हिंदी की इस वीडियो में देखिए हम लोग देखेंगे हिंदी कवियों एवं लेखकों की रचनाएं। ठीक है ना, हिंदी कवियों एवं लेखकों की रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम एक एक करके आप लोगों को बताएंगे, एकदम अच्छे से समझिएगा इसको। कबीरदास, कबीरदास की रचना क्या है? बीजक है। ठीक है ना, क्या है? बीजक है। बीजक में 3 भाग हैं, साखी, शबद और रामायणी। ठीक है ना, बीजक के 3 भाग हैं, साखी, शबद और रामायणी। ठीक है ना, बीजक के 3 भाग हैं, साखी, शबद, रामायणी। ये कबीरदास की। क्लियर। अब देखिए सूरदास, सूरदास की क्या है? सूर सागर, सूर सागर में 1.25 लाख पद हैं। ठीक है ना, सूर सागर में 1.25 लाख पद हैं। सूर सारावली, साहित्य लहरी। ठीक है, तो हमने कबीरदास का देखा बीजक, बीजक में साखी, शबद, रामायणी। सूरदास में सूर सागर 1.25 लाख पद, सूर सारावली, साहित्य लहरी। अब देखिए तुलसीदास, तुलसीदास का हम देखते हैं। तुलसीदास में प्रबंध काव्य कौन कौन सा है, इसका अलग अलग करके पूछता है। जैसे पूछेगा कि कवितावली क्या है, तो एक कवितावली मुक्तक काव्य हो गया। रामचरितमानस क्या है? प्रबंध काव्य हो गया। ठीक है, गीतावली क्या है? गीत काव्य हो गया। तो हम इसको इस तरह से देखेंगे। ठीक है ना, तो हम पहले इसमें डिस्कस करेंगे प्रबंध काव्य के बारे में। तुलसीदास का प्रबंध काव्य में आता है रामचरितमानस, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामलला नाचू। ठीक है ना, प्रबंध काव्य में आएगा आपका रामचरितमानस, पार्वती मंगल, जानकी मंगल और रामलला नाचू। मुक्तक काव्य में आएगा कवितावली, दोहावली, बरवय रामायण, बैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्नावली और हनुमान बाहुक। ठीक है ना, ये आ गया मुक्तक काव्य में। गीत काव्य में आ गया गीतावली, कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका। ठीक है ना, गीत काव्य में आपका आ जाएगा गीतावली, कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका। तुलसीदास में से इससे एक क्वेश्चन आएगा। देखिए तुलसीदास का प्रबंध काव्य है रामचरितमानस, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामलला नाचू। मुक्तक काव्य है कवितावली, दोहावली, बरवय रामायण, बैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्नावली और हनुमान बाहुक। ये मुक्तक काव्य है। ये पूरा ये चीज कितना है? मुक्तक काव्य है। गीत काव्य में ये चीज आएगी गीतावली, कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका। तो हमने ये चीज देख लिया हिंदी कवियों लेखकों की रचनाओं में। तो नेक्स्ट देखेंगे चौथे नंबर पर बिहारी, बिहारी की बिहारी सतसई। ठीक है ना, बिहारी की बिहारी सतसई रचना है। अब देखिए 5वें नंबर पर देखेंगे राष्ट्र कवि, मैथिली शरण गुप्त को बोला जाता है राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त। इनकी रचनाएं देखिए, महाकाव्य इनका है साकेत। इनका महाकाव्य क्या है? साकेत है। खंड काव्य इनका देखिए रंग में भंग। पूछेगा रंग में भंग क्या है? राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का, तो ये खंड काव्य है। साकेत क्या है? महाकाव्य। ऐसे भी पलट कर भी क्वेश्चन आता है। खंड काव्य में देखिए रंग में भंग, भारत भारती, स्वदेश संगीत, अनघ, जयद्रथ बध, यशोधरा, नहुष, विष्णुप्रिया, काबा और करबला, सिद्धराज, हिंदू, सैरंध्री, चंद्रहास। ये राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं। महाकाव्य और खंड काव्य के बारे में हमने देखा। अब देखिए 6ठे नंबर पे देखिए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इनका मौलिक काव्य क्या क्या है? प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास। वैदेही वनवास इनका महाकाव्य है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक ना, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का वैदेही वनवास महाकाव्य है। पद्य प्रसून, पारिजात, कवितावली, सतसई, रसकलश, ये इनका मौलिक काव्य है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का, जिसमें वैदेही वनवास महाकाव्य है। उपन्यास इनका क्या क्या है? ठेठ हिंदी का ठाठ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आया हुआ है हरियाणा टीटी में। अध खिला फूल। ठीक है ना, ये क्या उपन्यास है? अयोध्या सिंह उपाध्याय का यह उपन्यास है। नाटक है रुक्मणी परिणय। नाटक क्या है? रुक्मणी परिणय। देखिए तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का हमने देख लिया मौलिक काव्य, उपन्यास और नाटक। मौलिक काव्य में सबसे इंपॉर्टेंट इनका महाकाव्य वैदेही वनवास, प्रिय प्रवास मौलिक काव्य, वैदेही वनवास महाकाव्य, कवितावली। ठीक ना, ये जी उपन्यास देखिए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का ठेठ हिंदी का ठाठ, अतखिला फूल। ठीक है ना, अब देखिए आप अगला जयशंकर प्रसाद 7वां नंबर पर। जयशंकर प्रसाद का देखिए काव्य कानन कुसुम, करुणालय, प्रेम प्रतीक, झरना, आंसू लहर।
झरना आंसू लहर तमाम परीक्षाओं में बार बार पूछा गया। कामायनी इनका महाकाव्य है, ठीक है ना। कामायनी इनका क्या है, महाकाव्य। जयशंकर प्रसाद का कामायनी महाकाव्य है। जयशंकर प्रसाद का कामायनी महाकाव्य। इसके अलावा काव्य इनका है कानन कुसुम, करुणालय, प्रेम प्रतीक, झरना, आंसू, लहर। जयशंकर प्रसाद का उपन्यास कंकाल, तितली, इरावती। इरावती अपूर्ण है, पूछा है कई बार। निम्न में अपूर्ण उपन्यास कौन सा है जयशंकर प्रसाद का? 4 ऑप्शन दे दिया है, कंकाल, तितली, कामायनी करके दे दिया, इरावती। तो इरावती इनको ध्यान से देखिएगा, इस पर स्टार लगा दे रहे हैं, ये इस तरह से। इरावती आपका अपूर्ण है इसमें उपन्यास जयशंकर प्रसाद का, ठीक है ना। कामायनी महाकाव्य है और उपन्यास इनका इरावती अपूर्ण है। नाटक देखिए, जयशंकर प्रसाद का नाटक एक घूंट, हिंदी का प्रथम एकांकी किसको बोला जाता है? जयशंकर प्रसाद का जो है एक घूंट हिंदी का प्रथम एकांकी बोला जाता है, ठीक है ना। ये देखिए जयशंकर नाटक में देख लेंगे विशाखा, राजश्री, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, एक घूंट, ध्रुव सामनी और सज्जन। इन नाटकों में एक घूंट हिंदी का प्रथम एकांकी माना जाता है। कहानी, जयशंकर प्रसाद की कहानी छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, ठीक है ना। ये जयशंकर प्रसाद का बहुत इंपॉर्टेंट है। उपन्यास इरावती अपूर्ण है, नाटक में एक घूंट हिंदी का प्रथम एकांकी है, कहानी इनकी छाया है, प्रतिध्वनि है, आकाशदीप है, आंधी है, इंद्रजाल है। अब देखिए बाल कृष्ण शर्मा नवीन 8वां, महाकाव्य इनका उर्मिला है। बाल कृष्ण शर्मा नवीन का महाकाव्य उर्मिला है, ठीक है ना। खंड काव्य इनका प्राणापण है। कविता संग्रह इनका है कुमकुम अपलक। ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुमकुम। बालकृष्ण शर्मा नवीन का कविता संग्रह अपलक, ठीक। उर्मिला इनका महाकाव्य है, बार बार पूछा गया है, ठीक ना। महाकाव्य उर्मिला बालकृष्ण शर्मा नवीन का जूनियर टेट में आया हुआ है कई बार। महाकाव्य जो उर्मिला बालकृष्ण शर्मा नवीन का है। अब देखिए अगला हम देखते हैं 9वें नंबर पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का काव्य है परिमल गीतिका तुलसीदास। ये आ जाएगा, देखिए कई बार आया है। निम्न में तुलसीदास किसकी काव्य है, तो इसमें तुलसीदास मत लगा दीजिएगा। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का तुलसीदास काव्य है, ठीक है। परिमल गीतिका तुलसीदास, अनामिका, कुकुरमुत्ता, अड़िमा, अर्चना, आराधना, अपरा, गीत कुंज। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का काव्य है, ठीक ना। परिमल गीतिका तुलसीदास, अनामिका, कुकुरमुत्ता, अड़िमा, अर्चना, आराधना, अपरा और गीत कुंज, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का काव्य है। उपन्यास इनका देखिए अप्सरा, अलका, चमेली, इनका उपन्यास है। कहानी इनका देखिए सखी, इनकी कहानी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। सुकुल की बीवी और चतुरी चमार, ये इनकी जो है कहानी है, ठीक ना। अब देखिए हमने देख लिया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की काव्य देख लिया, उपन्यास देख लिया, कहानी देख लिया। अब देखिए महादेवी वर्मा, श्रीमती महादेवी वर्मा, ठीक है ना। श्रीमती महादेवी वर्मा का कविता संग्रह नीरजा, निहार, रश्मि, यामा, दीपशिखा, सांध्य गीत, ठीक है ना। श्रीमती महादेवी वर्मा जी का कविता संग्रह है नीरजा, निहार, रश्मि, यामा, दीपशिखा, सांध्य गीत। गद्य रचना इनके क्या क्या है श्रीमती महादेवी वर्मा जी का? अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियां, हिंदी विवेचनात्मक गद्य, ठीक है ना। श्रीमती महादेवी वर्मा की कविता संग्रह नीरजा, निहार, रश्मि, यामा, दीपशिखा, सांध्य गीत। गद्य रचना है अतीत के चलचित्र, स्मृति के रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियां, हिंदी विवेचनात्मक गद्य। देखिए शाम इनकी एक और कृति है जिस पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ठीक है ना। आएगा क्वेश्चन को कि श्रीमती महादेवी वर्मा जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर दिया गया, तो शाम में कृति पर दिया गया था।
शाम में इनकी ऐसी कृति है जिस पर महादेवी वर्मा जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। और एक है भारत सरकार द्वारा इन्हें एक और पुरस्कार दिया गया, भारत भारती पुरस्कार। तो क्वेश्चन आएगा कि भारत भारती पुरस्कार किसको दिया गया है, तो लगाएंगे आप श्रीमती महादेवी वर्मा जी को, ठीक ना। भारत भारती पुरस्कार किसको दिया गया है, श्रीमती महादेवी वर्मा जी को। साम्य कृति किस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया है, साम्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया, श्रीमती महादेवी वर्मा जी को, ठीक ना। अगर तो हमने अब तक देखा, आप सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का अच्छा से देखा था हमने, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का इनका काव्य है परिमल, गीतिका, तुलसीदास, अनामिका, कुकुरमुत्ता, अणिमा, अर्चना, आराधना, अपरा, गीत कुंज, ठीक है। उपन्यास इनका अप्सरा है, अलका है, चमेली है, कहानी है, सखी है, सुकुल की बीबी है और चतुरी चमार है, ठीक है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का ये चीज आया था, टेट में आया था। तुलसीदास किसका काव्य है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है। इसको ध्यान से देखिएगा। महादेवी वर्मा जी का सबसे इम्पोर्टेंट आप लोगों ने देख ही लिया, ठीक ना। महादेवी वर्मा जी का आपने देख ही लिया कि साम्य कृति पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है और भारत सरकार द्वारा इन्हें भारत भारती पुरस्कार भी दिया गया है। अब देखिए ग्रामा, देखिए श्री रामधारी सिंह दिनकर रचनाएं, ठीक ना। श्री रामधारी सिंह दिनकर रचनाएं। काव्य रेणुका, हुंकार, रसवंती, द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, ठीक ना। उर्वशी, रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, द्वंद्व गीत, रेणुका, हुंकार और रसवंती, ये श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की काव्य है, ठीक ना। श्री रामधारी सिंह दिनकर जी का काव्य है। आप देखिए इनका गद्य क्या है, गद्य कृति इनकी देखिए, अर्धनारीश्वर, ठीक ना। अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर, संस्कृत के 4 अध्याय, ये किसके हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी के एक गद्य है, ये काव्य है इनका। रेणुका, हुंकार, रसवंती, द्वंद्वगीत, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी और उर्वशी, ठीक ना। हमने देख लिया रामधारी सिंह दिनकर जी का काव्य देख लिया, रेणुका, हुंकार, रसवंती, द्वंद्वगीत, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी। गद्य इनका देखिए, अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर, संस्कृत के 4 अध्याय, ठीक। अब देखिए बरामा, देखिए गजानन माधव मुक्तिबोध का कविता संग्रह है चांद का मुंह टेढ़ा तार सप्तक, कहानी है काठ का सपना, उपन्यास इनका है विपात्र, ठीक ना। गजानन माधव मुक्तिबोध का ये कई बार पूछा, चांद का मुंह टेढ़ा तार सप्तक इसका कविता संग्रह है, तो गजानन माधव मुक्तिबोध जी का है, ठीक ना। चांद का मुंह टेढ़ा जब भी देखिएगा तो आप, और तार सप्तक देखिएगा तो गजानन माधव मुक्तिबोध को मारिएगा। चांद का मुंह टेढ़ा तार सप्तक किसकी रचना है, ये गजानन माधव मुक्तिबोध जी की है। कहानी इनका काठ का सपना है, उपन्यास इनका विपात्र है। अगला देखिए 13वां नंबर पर देखिए बाबू गुलाब राय। बाबू गुलाब राय का निबंध है, ठीक ना। बाबू गुलाब राय का निबंध है, ठीक ना, ठलुआ क्लब, ठीक ना। ठलुआ क्लब, फिर निराशा क्यों और मेरी असफलताएं, ठीक ना। बाबू गुलाब राय का निबंध है, ठीक ना। बाबू गुलाब राय का निबंध है ठलुआ क्लब, फिर निराशा क्यों और मेरी असफलताएं, ठीक ना। ये बाबू गुलाब राय का निबंध है, ठलुआ क्लब, फिर निराशा क्यों और मेरी असफलताएं। श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान। श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान को हमने 3 भागों में बांटा है इनकी रचनाओं को, और इसमें से 1 नंबर पक्का है। देखिए मुकुल और त्रिधारा इनकी कविता है, कविता संग्रह है, ठीक ना। श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान जी का कविता संग्रह है मुकुल त्रिधारा, मुकुल त्रिधारा कविता संग्रह इनका है। बिखरे मोती उन्मादिनी कहानी है इनकी, बिखरे मोती उन्मादिनी कहानी है इनकी, ठीक है ना। मुकुल त्रिधारा कविता संग्रह है इनका, मुकुल त्रिधारा कविता संग्रह सुभद्रा कुमारी चौहान जी का। बिखरे मोती उन्मादिनी कहानी है इनका। सीधे साधे चित्र, सभा के खेल, बाल साहित्य है। ये तीनों चीजें एकदम कंठस्थ है। कविता संग्रह इनका ये है, कहानी इनका ये है, बाल साहित्य इनका ये है, ठीक ना। तो कविता संग्रह का इनका मुकुल त्रिधारा,
कहानी सुभद्रा कुमारी चौहान की, बिखरे मोती, उन्मादिनी, बाल साहित्य, सीधे साधे चित्र और सभा के खेल। और देखिए 15वां नंबर डॉक्टर नागेंद्र, इनकी कविता है बनमाला आनंदमयी, बहुत बार पूछा गया। आनंदमयी और बनमाला के रचयिता कौन है? डॉक्टर नगेंद्र जी हैं, ठीक है ना। बनमाला और आनंदमयी के रचयिता कौन है? डॉक्टर नगेंद्र हैं, ठीक है ना, डॉक्टर नगेंद्र। अब देखिए ये नए नए हैं उन्नाव के। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, ठीक है ना, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, इनकी रचनाएं 3 प्रकार की रचनाएं, इनकी मौलिक रचनाएं, संपादित रचनाएं और संकलित रचनाएं। तो मौलिक रचनाएं में इनके कभी भी पूछेगा कि महाकवि सूरदास, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र, 20वीं शताब्दी, आधुनिक साहित्य, हिंदी साहित्य, ये मौलिक रचनाएं किनकी हैं? महाकवि सूरदास, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र, 20वीं शताब्दी और आधुनिक साहित्य, हिंदी साहित्य, ये मौलिक रचनाएं आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी की। संपादित रचनाएं इनकी सूर सागर एवं रामचरितमानस, ठीक है ना। संकलित, अगर यहाँ पर रामचरित तुलसीदास नाम नहीं लिखा तो इन्हीं को मानना पड़ेगा, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। संकलित रचनाएं इनके साहित्य सुषमा और सूर संदर्भ। तो ये चीज देख लीजिएगा थोड़ा आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी को, ठीक ना। अब देखिए अगला हम कुछ, ठीक ना, अगला हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आंसर थोड़ा सा कर लेते हैं। देखिए भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं इसके, ठीक है ना, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, निबंध लिखे हुए हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है ना। महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, ठीक है ना, महाकवि माघ का प्रभात वर्णन किसका है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। आचरण की सभ्यता किसका है? सरदार पूर्ण सिंह का, ठीक है ना। आचरण की सभ्यता किसका है? सरदार पूर्ण सिंह का। शिक्षा का उद्देश्य किसका है? डॉक्टर संपूर्णानंद का। अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा किसका है? राहुल सांकृत्यायन का। गेहूं बनाम गुलाब किसका है? रामवृक्ष बेनीपुरी का। साहित्य देवता किसका है? माखनलाल चतुर्वेदी का गद्य काव्य है, ठीक है ना। साहित्य देवता माखनलाल चतुर्वेदी का गद्य काव्य है। इस ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, ये अर्धनारीश्वर पुस्तक से संकलित है, रामधारी सिंह दिनकर का। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, रामधारी सिंह दिनकर का है, ठीक है ना। साहित्य देवता आपका है माखनलाल चतुर्वेदी का गद्य काव्य है, ठीक है ना। भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। आचरण की सभ्यता सरदार पूर्ण सिंह जी का, ठीक है। शिक्षा का उद्देश्य डॉक्टर संपूर्णानंद जी का है। और अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा राहुल सांकृत्यायन जी का है। गेहूं बनाम गुलाब रामवृक्ष बेनीपुरी जी का है। देखिए इस वीडियो में यहीं तक, अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा, पूरा देखिएगा वीडियो को अंत तक, 2-3 बार देखिएगा और कंठस्थ करिएगा बहुत ही अच्छी तरीके से। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अधिक से अधिक लोगों को। जय माता दी, जय श्री राम, जय मां दुर्गा।